कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। नॉट जैसे होता है ना सर, भाइयों भाइयों में बाप इंतकाल कर गए, भाइयों भाइयों में आपस में विवाद हो गया, एक सिविल मामला बन गया, ये वो मामला बनाया जा रहा है, लेकिन ये मामला जमीन का मामला नहीं है। वक्फ जो है वो हमने PIL में अपने नकल किया है कि किस तरह से कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर किस तरह से ये बताया गया है कि वक्फ एक्चुअली इस्लामी अमानत है, अल्लाह की अमानत है और लोगों की भलाई के लिए है। ये सब, ये कोई जाती जमीन नहीं है। दिस जस्ट लाइक अ ट्रस्ट, इट इज अ ट्रस्ट इन फैक्ट, रिलीजियस ट्रस्ट। और इसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो वक्फ है इट्स अ रिलीजियस ट्रस्ट। जी सर। सारे बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं जो मौलवी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए तो सर अभी गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून लाना था ना। वो इस्तेमाल रुक जाए उसके लिए कानून लाना था। इसलिए तो नहीं लाना था कि गवर्नमेंट खुद 70,000 एकड़ जमीन गवर्नमेंट के पास है अभी, जिसको शासकीय कार्यालय और जमीन है, तो इसके आधार पे तो वो जमीन गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। उस पर तो पाबंदी लगेगी। उसको अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून लाना था। ये इसलिए लाया गया है कि हमारी संपत्ति जो हम, जिससे हमारे को समाज को फायदा होता है और ट्रस्ट को फायदा होता है, हर जगह के लोगों को फायदा होता है। आप जो किसी भी खानका में गया होगा वो देखा होगा कि वहाँ धर्म की बात नहीं होती। वहाँ हिंदू भी भोजन करते हैं, मुस्लिम भी करते ठहरते हैं। ये जिस खानका को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उनके यहाँ हिंदू साधु सन्यासी आके, उनका हुजरा अलग रहता था, उनके खाने की व्यवस्था अलग रहती थी, वो वहाँ पे अपना पूरा प्रवचन करते थे और बात करते थे। तो सर यहाँ आप क्या चाहते हो जो आपके साथ बैठ के बात करें? ना सर, भाई बैठ के बात नहीं करता। हमारी जो संपत्ति है अल्लाह की, वो अल्लाह के नाम की संपत्ति अल्लाह की रहनी चाहिए। ये ऐसा कब्जा करने के लिए बहुमत के दादागिरी के आधार पे कोई बिल ना लाया जाए। जो जिसकी संपत्ति है सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कोई ट्रस्ट में नहीं जा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको पद्मालय मंदिर का खजाना दे दिया जाए, लेकिन जो हमारा है वो हमारे पास रहने। सर मुझे जो है ना वो असल में अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा जरा मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा तो एक शेर सुन लीजिए कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस इतनी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा मिलकर 200 डेलीगेट सर मैंने बाहर से बुलवाए थे, आउट ऑफ इंडिया से 200 डेलीगेट्स बुलवाए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि सूफी परंपरा एक्चुअल इस्लाम है। इट इज एक्चुअल इस्लाम। ये गंगा जमनी तहजीब जो यहां के बुजुर्ग कहते रहे, तो हमने बाहर से सूफियों को बुलवाया बताने के लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मेजॉरिटी गैर मुस्लिम, प्लीज माइंड मत कीजिएगा जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो हिंदुओं के साथ रहते हैं तो आप लोग डर के कहते हैं गंगा जमनी। ऐसी बात नहीं है सर, पूरी दुनिया के अंदर जो है, जो इस्लाम का पीसफुल नेचर है उसको बताने के लिए रामलीला मैदान के अंदर 17 मार्च को हमने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आपने जिन लोगों ने कवर किया था आप लोगों को याद होगा सर, जी AIUMB, जी सर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं सर। और हमने शाना बशाना, कंधा ब कंधा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा PMO हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था, इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है सर। उनका ऐसा है कि संसद में वो कहेंगे तो संसद के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे ये जो है ना सर, ये जी संविधान, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर, और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेल हो,
कोई भी माइनॉरिटी है वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। लेकिन जैदी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सर ये मुस्लिम नेताओं से पूछिए, मैं सूफी हूं सर, और मेरा कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर। जिसकी जो नियत है वो उसका जिम्मेदार है सर। मैं अपनी बोली का जिम्मेदार हूं, और मेरी बोली इस वक्त देखिए सर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक छोटा सरकार मैं आपको बताता हूं किस तरह से रास्ता लेंगे। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र भाई। गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इस वक्त यहां पर 70,000 खानकाओं को कमोबेश विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूं यहां पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स 1/3 मुसलमानों की बात कर रहा है तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हजार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मुसलमानों का एक तबका खुशियां मना रहा है, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं सर? मैं हर एक के इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे। लेकिन सर अगर वही बात कि इसके खिलाफ जो जाएगा तो वो खुशी खुशी होगी, ये मेरा सवाल है। क्या उस खुशी को खुशी कहा जाएगा? इसके खिलाफ जो भी बात होगी सर, जो खुशियां मना रहे हैं, तो अब मैं माफ कीजिएगा, जो खुशियां मना रहे हैं आप सर ये सवाल उनसे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है। आप खुद बताइए, ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहां तक मैंने सुना है और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहां पे डेमोक्रेसी है, और अगर चाहे कितनी मेजॉरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और अच्छी जबान में तहजीब के साथ बोल सकते हैं कि सर ये बात सही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूं तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियां मना रहे हैं या धमाके खुशियां मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन जैदी साहब